नमस्कार, मैं डॉक्टर डी पोड़िया। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डैकीरा LLB पर। आज का हमारा विषय है इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर हैं, उनके लिए स्पेशली है ये। 2 पार्ट में ये वीडियो रहेगी। फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमेशा टैक्सेबल इनकम पर कैलकुलेट किया जाता है। जो भी स्लैब सरकार द्वारा घोषित की जाती है उसके अनुसार इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जो ग्रॉस एनुअल इनकम होती है उसमें से डिडक्शन और एग्जेम्पशन लेस करके टैक्सेबल इनकम आती है। डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम दैट आर टैक्सेबल इन इंडिया, 5 हेड में हमने ये बांटा है। सबसे पहला है इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैलरी और पेंशन, यानी जो भी इनकम आपको सैलरी या पेंशन से मिलती है, जो फॉर्म 16 में भी आपको शो होती है, सबसे पहले वो इनकम। सेकंड है इनकम मेड फ्रॉम बिजनेस, आप कोई बिजनेस प्रोफेशन करते हैं उसकी इनकम। थर्ड है इनकम जनरेटेड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है वो आपने रेंट पे दी है, उससे जो इनकम आती है वो इस हेड के तहत रहती है। फोर्थ है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, यानी अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया है कोई कैपिटल असेट्स बेचकर, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, बॉन्ड्स, स्टॉक वगैरह आपने सेल किए हैं और कोई प्रॉफिट आपको मिला है तो वो इनकम आपकी इस हेड के तहत आएगी। फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी जो इनकम इन चारों हेडों के तहत नहीं आती, जो बच जाती है, वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इस लास्ट हेड में। जैसे कोई आपने इंटरेस्ट कमाया है, कोई आपकी FD वगैरह है, कोई डिविडेंड अर्न्स किए हैं आपने, कोई लॉटरी वगैरह जीती है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो 5 हेडों की इनकम आपने ऐड कर लेनी है। फिर 2 तरह की स्कीम हमारे पास है इनकम टैक्स के लिए आज के दिन। एक है ओल्ड स्कीम, दूसरा है न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम में आपको जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, एग्जेम्पशंस और अदर डिडक्शंस अवेलेबल रहेंगी। न्यू स्कीम में कोई भी डिडक्शन, एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। जो टैक्स पेयर हैं कोई भी स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या पेंशनर हैं तो हर साल आप कोई भी स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, स्विच ओवर कर सकते हैं। यानी एक साल आपने न्यू स्कीम ली है तो अगले साल आप ओल्ड स्कीम अडॉप्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर इनकम टैक्स, यानी कोई भी व्यक्ति जब उसकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। 2.5 लाख रुपए से ऊपर जब उसकी एनुअल इनकम होती है तो वहाँ पे उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। यानी 2.5 लाख रुपए तक इनकम पर 0% इनकम टैक्स। 2020-21 में जो भी टैक्स स्लैब थी सरकार ने उसको कंटिन्यू कर दिया 2021-22 के लिए, कोई भी चेंजेज वहाँ पे नहीं किया गया है। 7 तरह की इनकम टैक्स रिटर्न है ITR 1 से ITR 7 तक। जो सैलरीड पर्सन और पेंशनर है उनके लिए ITR 1 है, जिसको हम ITR 1 सहज फॉर्म भी बोलते हैं। फॉर सैलरीड पीपल, फॉर इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। यानी एक किस्म से एम्प्लॉयज और जो पेंशनर है उन्होंने ITR 1 फाइल करना है। उसके बाद
अलग अलग कैटेगरी के लिए ITR 2 से 7 तक दिया गया है। अब आते हैं स्लैब पे। ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के तहत इनकम टैक्स के स्लैब क्या हैं। सबसे पहले ओल्ड स्कीम, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स है नील। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख तक टैक्स है 5%। 5 लाख से 10 लाख तक टैक्स है 20% और 10 लाख से ऊपर टैक्स है 30%। अब न्यू स्लैब, न्यू स्लैब में 2.5 लाख तक टैक्स नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर 30%। टैक्स हमने कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले पांचों हेड जिनका हमने स्टार्ट में जिक्र किया वो आपने ले लेने हैं। इनकम अंडर हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द हेड कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सभी को आपने ऐड करके ग्रोस एनुअल इनकम निकालनी है। उसके बाद आपने लेस करने हैं अलाउंसेज जो आपको मिलते हैं अंडर सेक्शन 10। अंडर दिस सेक्शन अलाउंसेज आर एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एज अलाउंस और अमाउंट स्पेंट ऑन सर्टेन ड्यूटीज विच एवर इज लेस। सबसे पहले आता HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो इसमें आपने 3 फिगर कैलकुलेट करनी है अलग अलग। सबसे पहला HRA रिसीव्ड, जो HRA आपको मिला है। सेकंड 40% ऑफ बेसिक सैलरी। थर्ड है HRA पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों फिगर में से जो भी कम होगी वो आपको लेस कर देना है अपनी इनकम से। फिर कोई लर्निंग रिसोर्स अलाउंस आपको मिलता है वो आपने एग्जेम्प्ट है आप। कन्वेंस अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, कंपनसेटरी अलाउंस है, अलाउंसेज फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन ₹100 पर मंथ फॉर ईच चाइल्ड एंड ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी 2400 रुपये एनुअली मैक्सिमम। अलाउंसेज फॉर एम्प्लॉय चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंसेस 300 रुपये पर मंथ फॉर ईच चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, यानी 7200 रुपये मैक्सिमम एनुअली। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू फिजिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉयज 1600 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो यहाँ पे एग्जेम्पशन ले सकता है। कोई रिसर्च अलाउंस आपको मिलता है उसकी आपकी एग्जेम्पशन है। एनी अदर एग्जेम्प्टेड रिसीट या कोई अलाउंसेज वो उसकी आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। फिर आप ये जितने भी अलाउंस मैंने बताया इनको लेस करने के बाद 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने लेनी है। जो एम्प्लॉयज़ है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो पेंशनर है सभी के लिए 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है। जब ये सारी एग्जेम्पशन और ये 50,000 रुपये की आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे तो आपकी आ जाएगी इनकम अंडर द हेड सैलरी। जब आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाती है तो उसके बाद आपने कुछ इनकम ऐड करनी है। और वो कौन कौन सी इनकम आपने ऐड करनी है वो हम सारी यहाँ पे डिटेल बताएंगे कि कौन कौन सी इनकम आपने इसमें फिर ऐड करनी है। तो ये पार्ट 1 वीडियो यहीं तक हम इसको क्लोज करते हैं। पार्ट 2 में जहाँ तक हमने इसमें कवर किया है उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे वीडियो
सेकंड जो होगी